ध्यान ही जीवन है और जीवन ही परमात्मा है की राह में सभी साधक मित्रों को हमारा प्रणाम है। हर आत्मा की प्यास एक परमात्मा ही है। जैसे बूंद की मिलन सागर के प्रति रहती है, ऐसे ही संसार में जितने भी मनुष्य हैं वह सब उस परम आनंद को पाना चाहते हैं और उसी के लिए आज इस संसार में हर कोई दौड़ रहा है। बाहर की दिशा में दौड़ रहे हैं, धन दौलत पद प्रतिष्ठा, पर वह परमानंद तो हमारे भीतर है, हमारी आत्मा में छुपा है। और बहुत से इंसानों को यह बात पता भी है कि संसार में कितना ही दौड़े लेकिन सारी दौड़ व्यर्थ रह जाती है और हमें वह परम आनंद प्राप्त नहीं होता है। और यह बोध से कुछ नए साधक उस परमात्मा की राह में यात्रा करने के लिए शुरुआत करते हैं और उसमें भी वह समझ नहीं पाते हैं कि हम किस प्रकार से क्या चीज़ करें। तो कोई अपने अपने अनुसार जो भी हमारे ग्रंथों में शास्त्रों में लिखा है उस अनुसार वह संतों का सानिध्य, नाम सिमरन या और भी पूजा प्रार्थना की शुरुआत कर देते हैं। और कई लोग यह भी सोचते हैं कि बिना गुरु के उपलब्धि उस परमानंद की नहीं हो पाएगी, तो वह सद्गुरु की तलाश में भी रहते हैं। पर हर नए साधक के मन में यह रहता है कि हम सद्गुरु को कैसे जानें कि यह सद्गुरु हमारे जीवन के लिए, हमारी आत्मा का उद्धार के लिए और हमें राह दिखाने वाले हमारे लिए उपयोगी हो। और इन्हीं सारे सवालों में बहुत सा समय उनका बीतता जाता है और वह किसी निष्कर्ष पे नहीं जा पाते हैं कि कैसे हम सतगुरु की पहचान करें। तो इस विषय में मैंने एक चीज़ जानी है कि जो सतगुरु है उन्हें कोई भी जान नहीं सकता है, कोई भी समझ नहीं सकता है, क्योंकि जो जानने वाला होता है वह बड़ा होता है और जो जानने में आ जाए, समझ में आ जाए हमारी, वह हमारी समझ से छोटा होता है। तो संत कबीरदास जी का बहुत ही अच्छा एक दोहा है। संत कबीरदास जी कहते हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। तो जो सद्गुरु है उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। साक्षात परमपिता परमात्मा ने भी उन्हें अपनी उपाधि दी हुई है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसे सतगुरु जिन्हें परमात्मा की उपाधि है और वह स्वयं उस परमात्म तत्व से एक रहते हैं,
तो ऐसे सद्गुरु की पहचान हम नए साधक कैसे कर पाएंगे। पर फिर भी थोड़ी सी चीज़ें हैं, अगर हम अपने जीवन में देख पाए, समझ पाए, तो हम अपने सतगुरु को पहचान पाएंगे। हमारी राह के लिए कौन हमें इस भवसागर से पार लगा सकता है, वो हम जान पाएंगे। कोई भी संत हो, गुरु हो, आप उनका सानिध्य करके देख सकते हैं। थोड़े समय उनका सानिध्य करिए और स्वयं की कसौटी को देखिए, स्वयं को कसिए कि आप में क्या रूपांतरण हो रहा है। उनके शब्दों को सुनिए और उनके सानिध्य में आपके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह सारे जो बंधन है, इसमें कुछ कमतरता आई है या फिर नहीं आई है। तो यही एक कसौटी है जो हमें सतगुरु की थोड़ी सी पहचान करा सकती है। और बाकी किसी भी गुरु से अगर हम बड़े बड़े ज्ञान के शब्द सुने, बड़े ज्ञान के बोल सुने और हम उस ज्ञान के शब्दों के माध्यम से अगर हम उन्हें गुरु की श्रेणी में स्वीकार करें, तो वह सही नहीं है, हम नहीं जान पाएंगे। क्योंकि जो सतगुरु होता है वह शून्य होता है, वह ज्ञान और अज्ञान से परे होता है। वह उस आयाम में होता है जहाँ पे ज्ञान, अज्ञान, सुख, दुख और यह संसार की जीवन मृत्यु, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो उस स्थिति में स्थित पुरुष ही सतगुरु है और उसके स्वयं के बोध वह अपने शब्दों के माध्यम से कहता है। चाहे वह संसार की बातें कहे, संसार के शब्दों को कहे, कोई भी बातें करे, वह हमारे लिए मायने नहीं है। पर उनके शब्दों से हमारे भीतर का संसार जो हमारे मन में बसा हुआ है वह कम हो और हमारे भीतर जो विकार आते हैं काम, क्रोध, वासना के, वह कम हो। बस यही एक कसौटी है कि जिसके माध्यम से हम सतगुरु की पहचान कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, कोई भी संत हो, गुरु हो, आप उनका सानिध्य करें थोड़े समय के लिए और फिर देखिए आपके जीवन में क्या रूपांतरण आता है। और अगर आपको लगे कि नहीं, इनके सानिध्य से मेरा जीवन बदल रहा है, तो आप उन्हें पूर्ण रूप से गुरु स्वीकार कर लीजिए। जो भी उनकी विधि है, दीक्षा है, मंत्र है, ध्यान है, उन्हें स्वीकार कर लीजिए। और स्वीकार करने के बाद फिर अपनी समझ छोड़ दीजिए, फिर उनको समझने का वो मत करिए। फिर गुरु जो भी आपको राह दिखाए, जो भी शब्द बोले, उसे आप हृदय के केंद्र पे रह के स्वीकार करिए। आपका जीवन अवश्य रूपांतरण हो जाएगा और वह आत्मा रूपी धन जो कोई हंस, बिरला हंस पाता है, वह आपके भी जीवन में उपलब्ध हो जाएगा। और किसी भी साधक को अगर हमारे सहयोग की आवश्यकता होगी, वह हमसे संपर्क, कुछ बातें कर सकता हो इस विषय में या और भी आध्यात्मिक विषय में, तो यथासंभव हम उसकी सहायता करेंगे। नमस्कार।